रुड़की में लकड़ी माफियाओं का कहर, एक ही रात में काट डाले 2 दर्जन से ज्यादा आम के पेड़। बेखौफ माफियाओं ने बिना अनुमति आम के पेड़ों पर चलाई आरी, उद्यान विभाग पर उठ रहे सवाल। लकड़ी माफियाओं को कौन दे रहा पनाह, उद्यान विभाग पर लग रहे मिलीभगत के आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में लकड़ी माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही रात में कई हरे भरे फलदार आम के पेड़ों को काट डाला। घटना बहादुराबाद क्षेत्र के मूलदासपुर उर्फ माजरा गांव की है, जहां किसान शाम के समय बगीचे में सही सलामत आम के पेड़ों को छोड़कर गए थे। फिर जब सुबह वापस बगीचे में पहुंचे तो करीब 25 पेड़ों पर आरी चल चुकी थी। इसके बाद किसानों ने वन विभाग को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि माफिया बिना किसी अनुमति के आम के दर्जनों पेड़ काट ले गए। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने से पहले लकड़ी माफिया मौके से फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंचे वन विभाग के दारोगा नरेंद्र कुमार ने टीम के साथ मौके से मिली लकड़ियों को जब्त किया। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नरेंद्र कुमार ने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अरे ये मामला चूँकि हम भी कल कार्ड की ड्यूटी पर कल ही ज्वाइन किया हमने रेलवे में, तो जैसे ही मैं 2:30 पर मैंने गश्त की अपने एरिए की, तो 2:30 पर गश्त कर रहे फिर मैं वापस धनुरी चौकी चला गया। तो मैं धनुरी चौकी पे था, तब मुझे शुरू में एक का फ़ोन आया, कहने लगे मूलदासपुर माजरा में जहाँ पर मिट्टी NH वगैरह के द्वारा उठाई गई है, वहाँ एक बाग का मामला है और आपके संज्ञान में है क्या? मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। जैसे हम पहुँचे हमें कोई ठेकेदार मौके पर नहीं मिल पाया। इस पे जिन लोगों ने काटे हैं उनके नाम वगैरह पता करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव के ही एक किसान ने बताया कि कार्रवाई के डर से जब वन माफिया आम के पत्तों को भरकर ले जा रहे थे, तभी उनकी ट्रॉली बढ़ेली राजपुताना मार्ग पर पलट गई, जिससे उनके खेत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ उन्होंने इसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया है। अब यहाँ पता नहीं किसी ने रात को बाग काटा होगा आम का, जो मेरे खेत में झाड़ के चले गए। तो ये रात को किस टाइम काटा गया बाग? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता जी, मैं तो हाल खेत में आया सुबह ही तो देखा रास्ता बंद पड़ा। ये तो वो जाना जी ना परमिशन है नहीं है, मैं तो देखे नहीं मन्ना। बाकी मन्ना तो ये देखा मेरे खेत पर झाड़ो पड़े है और मैं मिले भी नहीं। तो हाँ कल हम सांझ गए थे ठीक था, और सुबह आए तो मिला रात को, हम सुबह ही मिला रात को गिरा होगा यहाँ। जो गलत काम कर रहा है उसकी तो कार्रवाई गलत ही हो रही है। वो भी पता नहीं जी, वो तो यहाँ अपने खेत पर आन के देखा क्या हो रहा क्या नहीं। जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा। 5-7 घंटे तो लगे ही होंगे। बाग का तो नहीं पता ही मुझे, तो यहाँ का पता अपने खेत का पड़े टहने आप देख लो कहाँ तलाए कहाँ तले यहाँ घेर दिया का, ये हमारा रास्ता बंद होगा निकलने पड़ने का। ऐसा नहीं है कि कोई भी खेत या बगीचे में जाकर पेड़ों को आसानी से काट सकता है। इसके लिए विभाग से परमिशन लेनी होती है, तभी जाकर खेतों से पेड़ों को काटा जा सकता है। इसलिए गांव में ऐसी भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं लकड़ी माफियाओं का एक बड़ा रैकेट विभाग की मिलीभगत से ही क्षेत्र की हरियाली को पलीता लगा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि माजरा गांव की घटना में वन विभाग कब तक बड़ा एक्शन लेता है, क्योंकि प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में पेड़ों को एक ही रात में काटना आसान काम नहीं है। इसके लिए कई लोग चाहिए होते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विभाग का कोई अधिकारी भी लकड़ी माफियाओं से मिला हो सकता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।